दोस्तों ज़रा सोचिएगा, जिन अखबारों को हम दिन रात पढ़ते हैं सिर्फ़ ये सोचकर कि इनसे हमें हमारे आसपास की चीज़ों की सही जानकारी मिलेगी, ये हमारे लिए जानकारी के सही स्रोत हैं। जिन अखबारों को हम ये सोच के पढ़ते हैं कि आज हमारी किसी ख़ास चीज़ को लेकर कोई अपडेट आया होगा, जिस चीज़ के बारे हम जानना चाहते हैं, बाद में यदि हमें ये पता लगे कि वही अखबार हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो ये स्थिति कितनी गंभीर है। ऐसे ही एक कारनामे को अंजाम दिया है दैनिक भास्कर के संपादकों ने। यदि आप उनके द्वारा लिखे गए इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको भी अपने दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। दोस्तों, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है, इसके बारे में हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे केवल 10 ही सब्सक्राइबर हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अखबार ने जो गलत जानकारी छापी है उसका उद्देश्य क्या है और यह कितना गंभीर है और इसके खिलाफ़ क्यों कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था। साथ ही ये भी कहा था कि जिन भी कर्मचारियों के 5 साल पूरे हो जाएंगे उनको जॉब सिक्योरिटी दे दी जाएगी, उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हुआ बिल्कुल उल्टा। जो कि कर्मचारी 5 साल पूरे कर चुके हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है और साथ ही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो एक प्रकार की जो ऐसी पॉलिसी बना दी गई है जो भी किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर जहां कर्मचारी अपना विरोध कर रहे हैं, एक जगह प्रदर्शन कर रहे हैं जिन कर्मचारियों को हटा दिया गया है, एक और जहां CPLO जिन्हें केवल 6,000 रुपये मानदेय के नाम पर जिनसे मजदूरी कराई जा रही है, सारा दिन सड़कों पर धक्के खिलवाए जा रहे हैं, वो भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा में दैनिक भास्कर खबर में एक आर्टिकल आता है और वो आर्टिकल आता है CET को लेकर, जिसमें ये कहा जाता है कि CET मई के अंतिम सप्ताह में संभव है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि इसमें इतने बच्चे भाग ले सकते हैं और पिछली बार इतनी संख्या में बच्चों ने भाग लिया था। और हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक इस CET के फार्म भरने भी शुरू नहीं हुए हैं। जब तक इसके फार्म ही भरने नहीं शुरू हुए हैं और मई का महीना शुरू भी हो चुका है, तो एक ही महीने के अंदर फार्म भर देना, फिर उस फार्म में करेक्शन का टाइम देना, फिर उसके बाद उस करेक्शन को सही करके सेंटर्स को अलॉट करके रोल नंबर जारी करना, जिसके लिए कम से कम हफ्ते से 10 दिन का या कम से कम 3 या 4 दिन का पहले का समय चाहिए होता है। ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और परीक्षाओं को कराना इतना आसान नहीं है कि उसकी सभी तैयारियां 1 महीने के अंदर कर ली जाएं। और हम सभी भी जानते हैं कि हरियाणा में परीक्षाओं का इतिहास कैसा रहा है। जब हम HSSC की बात करें या फिर हम बात करें NTA की, जो कि है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हालांकि उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो परीक्षा को अच्छे से नहीं करा सकते। अब कहा जा रहा है कि सरकार ने एजेंसी भी तय कर दी है, लेकिन नाम नहीं बताया जा रहा। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि कोई एजेंसी तय नहीं की गई है। यदि एजेंसी तय की गई होती तो नाम बता दिया जाता है। ये नाम इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि एजेंसी तय ही नहीं की गई है। एजेंसी तय ही नहीं की गई है तो नाम कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, ये अखबार आखिर ऐसा क्यों लिख रहा है, ये बड़ी सोचने की बात है। इसके लिखने का सिर्फ एक ही मतलब है दोस्तों कि जहाँ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन से उठ के CET की तैयारी में चले जाएँ। इस विरोध प्रदर्शन को कमज़ोर करने का काम इस अखबार के द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ है दोस्तों, ये अखबार एक समाचार पत्र होने की जगह, जो इसको समाचार पत्र का काम करना चाहिए था, उसकी जगह ये सरकारी एजेंसियों का और सरकार के टूल किट की तरह काम कर रहा है। ये दोस्तों बड़े ही शर्म की बात है कि इस देश में लोकतंत्र की बात होती है कि हमारे पास यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन इस देश का मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो ही लोकतंत्र को खोखला करने के लिए सरकारों की मदद में लगा हुआ है। यदि ये मीडिया देश के प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने का काम करेगा, उन्हें भ्रमित करने का काम करेगा, तो ना सिर्फ उन युवाओं का वर्तमान खराब होगा बल्कि उन युवाओं का भविष्य भी खराब होगा। मैं तो कहता हूँ ऐसे मीडिया के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, इनसे संज्ञान लिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि मीडिया के पास ये राइट है कि वो जो भी जानकारी देते हैं तो उन्हें कोई ये नहीं पूछ सकता उन्हें जानकारी किस सूत्र से प्राप्त हुई। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ें हमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि ये चीज़ें भ्रमित करने वाली है, उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई या जवाबदेही तो
बनती है। नहीं तो दोस्तों ये जो मीडिया है अपने इस अधिकार का बेलगाम तरीके से जनता के प्रति दुरुपयोग करता रह जाएगा और ये मीडिया भी सरकारी एजेंसियों ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की तरह सरकार का एक टूल किट बन के रह जाएगा। हालांकि ये पहले भी यही काम करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ इसके साथ एक महत्वपूर्ण काम ये भी होना चाहिए कि ये जो मीडिया है इसको सरकार के द्वारा या फिर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा जो भी विज्ञापन होते हैं ये नहीं मिलने चाहिए दोस्तों। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अखबारों को लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन देती है, या कोई सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार अखबारों को लाखों करोड़ों के विज्ञापन सालाना देती है, तो आप ही बताइए दोस्तों, क्या वो अखबारें कभी उनकी गलत नीतियों के खिलाफ कुछ छाप पाएंगी? क्या उनके पास ये अधिकार क्षेत्र रह जाएगा या फिर उनमें आपस में रजामंदी या सहमति हो जाएगी? दोस्तों इसी को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये बिल्कुल ही बंद होना चाहिए और मैं तो मांग करता हूँ हरियाणा के युवाओं से, हरियाणा के लोगों से, हरियाणा की सरकार से तो क्या ही मांग करनी है, वो तो खुद ये कर रहे हैं। तो आप लोगों को आगे आना होगा, ऐसे अखबारों का बहिष्कार करना होगा, ऐसे अखबारों की होली जलानी होगी, और ताकि इन्हें ये पता लगे कि जनता जागरूक हो चुकी है और एक जागरूक जनता ही एक जागरूक लोकतंत्र का निर्माण कर सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सिर्फ 10 सब्सक्राइबर हैं। आपको आज के वीडियो में 20 लाइक का टारगेट दिया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।